लो जी, आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी मैम, जो कि बिग बॉस ओटीटी के टाइम भी हमने इनसे बात की थी। और इन्होंने जो जो कुछ बताया था भाई, जो भी सारी गणना हम लोगों ने बैठ के मिलके की थी, वो कहीं ना कहीं काफी सटीक थी और आप लोगों के काफी अच्छे रिप्लाईज भी देखने को मिले थे। तो एक बार फिर से बिग बॉस सीजन 17 के लिए मैम आए हैं और भविष्य पूछेंगे हम कंटेस्टेंट्स का। लेकिन उससे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। सटीक नहीं थी, ऑलमोस्ट 100% मैंने पिछले टाइम बता दिया था। जितना भी था, ऑल थ्री, टॉप थ्री का ही मैंने टॉप थ्री नाम लिया और वो वैसे वैसे आते गए। अब चलते हैं आगे भाई। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी पर्सनैलिटी अंकिता लोखंडे, और इनको सभी जानते हैं। इनकी एंट्री घर के अंदर अपने हस्बैंड के साथ हुई है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है घर में। तो इनकी फिलहाल सितारों के हिसाब से मैम, क्या संभावना है कि किस पोजीशन में ये रह सकती हैं टॉप 5 में, और क्या विनर की रेस में आ सकती हैं? मुनावर फर्स्ट, अभिषेक एंड अंकिता, ऑलमोस्ट दोनों की मैं बराबरी दूंगी। दे विल बी एट द हम्म। सेकंड पोजीशन, बोथ ऑफ देम टक्कर के हैं। अब अंकिता, आपने जैसे कहा, नंबर वन है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बिकॉज शी इज रूल्ड बाय सन। और फिर सैजिटेरियन है। गुस्सा, जैसे आपने बोला, इनको बहुत गुस्सा आता है। नंबर वन थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे हम्म। टेक एवरीथिंग जो लोग कहते हैं, वो काफी दिनों तक याद रखते हैं सामने वाले ने क्या कहा। एंड देन इट हर्ट्स देयर हेल्थ। तो हेल्थ में भी हम्म। इनको बहुत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये सब चीजें नंबर वन को जल्दी हो जाती है, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव। ऊपर से तो सूरज है, दे आर रूल्ड बाय सन। वैसे तो गर्म है, सूरज की रोशनी गर्म, सूरज गर्म होता है, बट एट हम्म। हार्ट दे कैन नॉट फॉरगिव इजीली। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगेन शी इज अ नंबर सैजिटेरियन ऑल्सो, तो नंबर थ्री भी इनके साथ है एंड फाइव भी इनके साथ है। पूरा बर्थडे ऐड करो तो फाइव। तो लिटरली इनके अंदर फीमेल सॉफ्ट सेंसिटिव नंबर्स कम है, एंड मर्दाने नंबर्स ज्यादा है। सो शी इज वेरी वेरी एग्रेसिव। और कोई भी चीज हम्म। उनके खिलाफ गई तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ते। मम्मी अभी याद आती होगी, लेकिन मम्मी को भी नहीं राइट। छोड़ेंगे अगर मम्मी ने उनके ऑपोजिट कुछ कह दिया तो। राइट। अरे मतलब यही तो हो रहा है घर के अंदर। ये तो बिल्कुल सही है। He has to be the boss। जो वो कह दे, that has to be the final लकीर। और जी। मजाल है कि कोई भी उसके खिलाफ बोल सके, बस फिर वो खत्म है। जी। एक्चुअली तो इनकी एंट्री अपने हस्बैंड के साथ हुई है, एंड हस्बैंड वाइफ की खिटपिट खिटपिट चलो चलती रहती है। लेकिन इनके बीच का जो झगड़ा होता है ना, वो इस लेवल तक चला जाता है कि हाँ अलग हो जाते हैं, हाँ तो डिवोर्स ले ले, ऐसा कर लो वैसा कर लो। बाद में दोनों साथ में आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है देखने से कि विक्की जो है, जो इनके हस्बैंड है, वो काफी प्रैक्टिकल हैं और अंकिता बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो फिर इसीलिए इनकी बार बार फाइट्स होती रहती है, क्योंकि अंकिता को शायद वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है हस्बैंड से। देखने से ऐसा लगता है कई बार। तो ये तो हर घर में होता है। आई थिंक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इसीलिए कहा जाता है। तो मेन को बनाया गया था एज गॉड हैज क्रिएटेड देम टू टेक केयर ऑफ द वुमन। खाना पीना तोड़ के आओ, हंटर बनाया गया है आदमी को। एंड गर्ल हैज टू हम्म। बी टेकिंग केयर ऑफ देम एंड एवरीथिंग एंड हाउस एंड। तो वो एक बेसिक नेचर है, लेकिन ये दोनों के नंबर्स बहुत सिमिलर है। तो जब हम्म। दो शेर साथ में हो जाते हैं तो क्या होगा, दो तलवार एक बयान में क्या होगा। सो ही इज हम्म। ऑल्सो नंबर वन। प्लस वो लियो हैं, अगेन नंबर वन। एंड जब मैं हम्म। उनका पूरा बर्थडे ऐड करती हूँ तो सिक्स आ जाता है। तो वो भी प्रोडक्शन में आएंगे कहीं ना कहीं, एंटरटेनमेंट में तो वाइफ उनको लेके ही आ गई है। बट आना कहीं ना चाहते कहीं, हैं, यस राइट। या बिकॉज सिक्स इनको रूल करता है, तो सूनर और लेटर इवन ही विल कम इनटू दिस इंडस्ट्री। सो दोनों ओके नंबर वन तो होने की वजह से, एंड दोनों फायर साइन है। बीइंग अ लियो, ही इज आल्सो आग तत्व। बीइंग अ सैजिटेरियन, शी इज आग तत्व। तो दोनों साथ एक साथ बॉम्ब फूटता है। शादी में तो कहते हैं एक शेर और एक चूहा हो तो बहुत अच्छी शादी चलती है, लेकिन इस केस में दो शेरों की शादी हुई है। इस वजह से अंगारे ज्यादा ही होंगे। वो दोनों आग उगल रहे हैं। ओके। ओके। तो मैम, अंकिता के लिए करियर वाइज बिग बॉस के बाद चीजें कैसी होंगी? क्योंकि बिग बॉस से पहले खुद अंकिता का ही कहना है कि कुछ खास बड़े प्रोजेक्ट जो है वो उन तक नहीं आ पा रहे थे। तो कुछ उछाल आएगा करियर में बिग बॉस के बाद? नंबर वन के लोगों को 35 37 के बाद ही
बहुत कुछ दैट बिग थिंग जो वो लोग वेट कर रहे हैं, वो 35-37 के बाद ही मिलता है। सो ये जो कुछ हम्म। भी उनको मिला है, जो भी थोड़ा बहुत मिला है, इज ओनली आफ्टर द 35th ईयर। अगर आप देखोगे तो हम्म। लास्ट फ्यू इयर्स में शी हैज गॉट फेमस, वो भी आफ्टर हर 35th ईयर। इस वक्त वो है अपने 40वें साल में, शी हैज जस्ट एंटर्ड। दैट इज वाई मैंने इनको और ऊपर नहीं लेकर रखा है, इनको नंबर 2 पे रखा है मैंने, कि 40th ईयर ये खत्म होगा उनका दिसंबर में। तो हम्म। एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स इनको अभी मिल सकते हैं जो हमें नजर आएंगे शायद नेक्स्ट ईयर।